तो दोस्तों दलपति विजय की आखिरी फिल्म यानी कि जननायकन फिल्म के अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन होने के बाद 14 तारीख की डेट को भरने के लिए कार्तिक की फिल्म यानी कि वाह वातियार को जो है फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मेकर्स ने जो है यहां पे रिलीज किया है। ये फिल्म बेसिकली एक एक्शन फैंटेसी फिल्म है, आप इसे कह सकते हो, जहां पर फिल्म जो है केवल अभी फिलहाल तमिल में ही रिलीज हुई है, तेलुगु वर्जन इसका रिलीज नहीं हुआ है। बहुत इसके पीछे भी लीगल इश्यूज वगैरह जुड़े हुए थे, सभी को क्लियर करते हुए जैसे तैसे करके ये फिल्म जो है रिलीज हुई है। जहां पर फिल्म को देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि देखिए ये फिल्म मे बी आपके लिए, मेरे लिए और एक तमिल ऑडियंस के लिए अलग अलग तरीके से थोड़ी सी जो है काम कर सकती है, क्योंकि अब देखिए इस फिल्म के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो एमजीआर साहब थे, जो कि बहुत ही बड़े एक्टर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, तो एमजीआर साहब का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस फिल्म के अंदर नजर आता है। वही असली मायनों में वातियार थे, उन्हीं को वातियार कहा जाता था। तो उनके साथ इस फिल्म के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बैठाया गया है और मैं कह सकता हूं कि फिल्म के जितने भी हाई मोमेंट्स यहां पर देखने को मिलते हैं वो सभी के सभी उसी पर डिपेंडेंट यहां पर नजर आते हैं कि आपका पर्सनली वातियार साहब यानी कि एमजीआर साहब के साथ कैसा कनेक्शन है, वो बहुत यहां पे मायने रखता है। मतलब अगर आपने उनकी पुरानी फिल्में देखी हुई हैं, इवन उनके डायलॉग्स पुरानी फिल्मों के अगर आपने सुने हैं, गाने सुने हुए हैं, आपको वो बहुत पसंद है, या फिर जो भी है, अगर आपका एक कनेक्शन है, सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, तब मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से काम कर सकती है। अब मेरा पर्सनली एमजीआर साहब के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई सेंटिमेंट जुड़ा नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मेरे लिए पर्सनली फिल्म वाह वातियार एक एवरेज टू अबव एवरेज फिल्म साबित हुई है। कुछ पॉजिटिव्स हैं फिल्म में डेफिनेटली, बट स्टिल ये फिल्म जिस तरीके से खत्म होती है बहुत ही अधूरी अधूरी सी जो है फील छोड़ जाती है। अब देखिए इस फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका फर्स्ट हाफ के अंदर जब कहानी स्टार्ट लेती है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया हमें यहां पर देखने को मिलता है। इवन यहां पर कार्तिक के कैरेक्टर के अंदर भी जो चीजें देखने को मिलती हैं वो रूटीन भले ही हो, बट कार्तिक किसी भी तरीके से उसे थोड़ा सा अपने स्टाइल में प्रेजेंट जब करते हैं तो देखने में मजा आता है। एक एंटरटेनर के तौर पर फर्स्ट हाफ जो है बहुत ही स्मूथली निकल रहा होता है, फिर इंटरवल पर जाकर फिल्म का जो प्लॉट है वो रिवील होता है, बट फिल्म की जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो सेकंड हाफ से ही स्टार्ट होती है, जहां पर सेकंड हाफ के अंदर इस आइडिया को पकड़ते हुए जो भी चीजें देखने को मिलती हैं वो बहुत ही रूटीन, बहुत ही जेनेरिक, बहुत ही प्रिडिक्टेबल जो है यहां पे नजर आती है। अगर आप देखोगे तो यहां पर जब इसका क्लाइमेक्स आप फिल्म का देखोगे, क्लाइमेक्स के अंदर अलग अलग जगहों से गुंडे निकल के आ रहे हैं यहां पर कार्तिक को मारने के लिए, तो उनके हथियार वगैरह देखोगे, जिस तरीके से भी वो एक इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक जो सुपर हीरो वाली वाइब है ना वो आपको वहां पर मिलेगी। इवन अगर आप देखोगे तो फिल्म की शुरुआत में ही क्लियर किया गया है कि इसे एक फिक्शनल सिटी के अंदर इस पूरी कहानी को स्टैब्लिश किया गया है, क्योंकि कहानी का थीम उस तरीके से है, उसका प्लॉट उसी तरीके से है, तो एक फिक्शनल सिटी के अंदर स्टैब्लिश तो किया गया है और कुछ चीजों के अंदर वो फैंटेसी एलिमेंट, वो सुपर हीरो वाला एंगल, वो सभी चीजें हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है। बट फिल्म का रन टाइम इतना क्रिस्प रखने के चक्कर में एक कहते हैं ना जो वर्ल्ड बिल्डिंग होनी चाहिए थी कि ओके इस वर्ल्ड के अंदर अगर हीरो के साथ ये सब चीजें हो रही हैं तो सामने विलन कितना पावरफुल है उसे भी स्टैब्लिश किया जा सकता था। बट कहना चाहूंगा कि विलन के साइड से ऐसा कोई बहुत चैलेंज यहां पर हीरो को सेकंड हाफ में देखने को नहीं मिलता है। राइटिंग बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से चलती रहती है, ना ही किसी तरीके की प्रॉपर वर्ल्ड बिल्डिंग हो पाती है। सेकंड हाफ के अंदर अगेन अगर कुछ इंप्रेसिव था तो वो था कार्तिक का परफॉर्मेंस। एक पॉइंट पर वो अपरिचित वाला मोड में वो आ जाते हैं, तो वो जो चीज हमें देखने को मिलती है वो थोड़ी सी फनी नजर आती है। अब कार्तिक इतने बेहतरीन एक्टर है तो वो उस चीज को हैंडल अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, बट स्टिल स्टोरी वाइज फिल्म जो है कुछ खास डिलीवर करती नहीं है। और एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी अगर मैं कहूं तो वो एमजीआर वाला एंगल अगर आपके साथ कनेक्ट होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज चीजें आपको बहुत ही जेनेरिक फील देगी। ऐसा कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आपको देखने को यहां पर नहीं मिलने वाला है। अब देखिए डायरेक्टर साहब ने इंटरव्यू के अंदर खुद ही बोल दिया है कि उन्होंने खुद काफी कॉम्प्रोमाइज वगैरह करके इस फिल्म को बनाया हुआ है। अब क्या कितना किया है वो तो नहीं है, एटलीस्ट उन्होंने ऑनेस्टली बोल दिया, वही अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि फिल्म का आउटपुट क्या निकल के आया हुआ है। तो वो चीज फिल्म में देखते समय फील होती है, फिल्म को देखकर ऐसा लगता ही है कि जस्ट हमें रिलीज करना है तो जैसे भी करके रिलीज कर दो, कुछ भी नेगेटिव निकल के ना आए। मैं जितना देख रहा हूं सोशल मीडिया पे मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं, तो नेगेटिव निकल के ना आए, लोग बोर ना हो, 2 घंटे के अंदर आए और निकल जाए, क्योंकि 2 घंटे लंबी फिल्म है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे नहीं रही है तो हमारा ज्यादा टाइम भी नहीं ले रही है। तो वो
चीज रह जाती है, तो उस हिसाब से उस माइंडसेट के साथ में भी एडिट करके काट पीट के जो है इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। बट बहुत सारी चीजें हैं सब प्लॉट के अंदर कह लो, वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर कह लो, कीर्ति शेट्टी का जो कैरेक्टर है उसके कह लो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अधूरी अधूरी सी जो है यहाँ पर फील देती है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि कार्तिक के अगर आप फैन हो, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह अगर आपको देखनी है तो एक मौका आप दे सकते हो ओटीटी वगैरह पर हिंदी में जब भी ये फिल्म आए। बट हाँ, आइडिया अच्छा था, बट कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर कहानी के अंदर हमें जो है देखने को नहीं मिलता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।